हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। पेपर वन की क्लासेस हैं। आपको पता है पेपर वन की जो क्लास है ना, बहुत सारे एग्जाम में कॉमन होती है। तो जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं ना, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उनको भी शेयर करते चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका भोपाल रियासत, थोड़ी बड़ी रियासत है आपके लिए, बहुत बड़ी रियासत है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न मोस्टली देखो, क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, बेगम, यहाँ पे बहुत सारी बेगम बैठती हैं गद्दी पर, तो उनके नाम पूछते हैं, निकनेम पूछ लेते हैं आपसे। उनके टाइम पे डेवलपमेंट बहुत सारे पूछते हैं, क्या उनके निकनेम पूछ लेंगे, उनके नाम पे डेवलपमेंट पूछ लेंगे। 80-50 से उनका रिवोल्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, और स्वतंत्रता संग्राम इंपोर्टेंट हो जाएगा आपको। क्या स्वतंत्रता संग्राम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन तो आपको डेवलपमेंट है ना, किस किस समय पे क्या बनाया गया है। और साथ ही स्थापत्य में डेवलपमेंट, स्थापत्य डेवलपमेंट वो वाले जरूर याद रखना जो आधुनिक भारत के साथ साथ हुई हुई, जैसे अस्पताल बनाना, ठीक है ना, स्कूल बनाना, मानचित्र तैयार करवाना, जनगणना बनाना। ऐसी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आज से हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो याद रखना, एक टॉपिक बड़ी रियासत है, थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी रियासत है, इसको मानता हूँ मैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज चलेंगी। नवाब भी रहेंगे, और साथ में आपके बाद में बेगमों का भी यहाँ पे क्या रहेगा, तामूजाम रहेगा। तो एक एक फैक्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या क्या महत्वपूर्ण, कैसे क्या महत्वपूर्ण है, सारी चीजें जानेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया कहाँ से आते हैं मोस्टली, इस बात को आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहले आपको थोड़ा सुनना है कि भोपाल शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो भोपाल में भोजताल या भोजपाल शब्द बनाया गया था, आपको याद है, जो धार के शासक, हमें याद है, धार के शासक, भोज शासक परमार, भोज के बारे में पढ़ा था हमने, परमार शासक भोज के बारे में पढ़ा था, राजा भोज। इन्होंने भोपाल में भोजताल की स्थापना कराई थी। इन्होंने क्या, भोपाल में भोजताल की स्थापना कराई थी। इसी के नाम पे इनका नाम भोपाल निकला है। मध्यकाल में भोपाल एक बड़ा क्षेत्र था। किन्नौर के गौड़ शासक जो थे आपके, निजाम शाह, उनके अधीन था। निजाम शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है बेटा, निजाम शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, 1723 में दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत की स्थापना करते हैं। और भोपाल रियासत अपनी बेगम के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिन्हें हम नवाब बेगमों के नाम से जानते हैं। क्या, नवाब बेगमों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो भोपाल रियासत आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालो भोपाल रियासत, भोपाल रियासत, सबसे पहले हेडिंग डाली। पहला पॉइंट लिखना, भोपाल शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब भोपाल जो शब्द है, वर्ड है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो भोपाल शब्द की व्युत्पत्ति भोजताल से हुई है। भोजताल का निर्माण, भोजताल का निर्माण किसने कराया था बेटा, भोजताल का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने कराया था। भोजताल का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने कराया था, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सेनापति दोस्त मोहम्मद खान है, दोस्त मोहम्मद खान है भोपाल रियासत की स्थापना की। भोपाल रियासत की स्थापना की, स्थापना की, ठीक है ना। बात करूं आधुनिक काल के पहले, तो पूर्व में, भोपाल रियासत के पूर्व में, यहाँ पे क्या, पूर्व में भोपाल पर किन्नौर के गौड़ शासकों का साम्राज्य था, राज था, साम्राज्य था। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। आपने कभी नाम सुना होगा, अभी भोपाल में एक चीज चर्चा रहती, क्या, रानी कमलापति। तो रानी कमलापति इसी क्षेत्र से संबंधित है। रानी कमलापति आपकी इसी किन्नौर के गौड़ शासकों से संबंधित है, ठीक है ना।
मैं क्या बोला, मैंने बोला जो रानी कमलापति का आपने नाम सुना होगा वो इसी चीज, इसी गिन्नौरगढ़ से संबंधित है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना पहले तो। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको 5 स्टार पॉइंट देना। अबाउट रानी कमलापति, क्या रानी कमलापति में गिन्नौरगढ़ रियासत, गिन्नौरगढ़ रियासत, रानी कमलावती गिन्नौरगढ़ रियासत, इनका नहीं लिखना आप लोग। जन्म कहाँ हुआ था इनका, रानी कमलावती का जन्म कहाँ हुआ था, सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह के यहाँ पे हुआ था। इनका विवाह करने बाद, तो विवाह हुआ था किन्नौरगढ़ रियासत के रियासत के राजा निजाम शाह क्या हुआ था। याद रखना, राजा निजाम शाह की जल्दी मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र गद्दी पर बैठता है और पुत्र की संरक्षिका के तौर पर रानी कमलावती क्या करती है, वहां पे शासन करती है। पुत्र की संरक्षिका के तौर पर रानी कमलावती वहां पे शासन करती है, कहाँ पे, भोपाल में, याद रखना। लेकिन इनका जो सेनापति था, मुगल सेनापति दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण, दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण रानी कमलावती ने भोपाल के छोटे तालाब, यानी भोपाल के बड़े तालाब में नहीं, भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल समाधि ले ली थी। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस पर, जनजातीय गौरव दिवस पर हबीबगंज स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया था, हबीबगंज, हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन किया गया, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन किया गया, ठीक है ना, याद रखना, रेलवे स्टेशन का नाम किया गया। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। आप चाहो तो रानी कमलावती बॉक्स में बंद कर देना, रानी कमलावती के इस कंटेंट को आप बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग और शुरुआत करते हैं अपने किसकी, बेटा भोपाल रियासत की। तो आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे, हेडिंग डालना आप लोग, दोस्त मोहम्मद खान, 1722 से 1728 तक गद्दी बैठता है सब। अगर मैं कुछ बता दूं, पहले आपको सुना दूं, फिर पॉइंट लिखवा दूंगा कि इनका जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान के खैबर दर्रे में हुआ था, ठीक, वहां पे आपके सरदार नूर मोहम्मद खान के यहाँ पे हुआ था। वहां से भागकर ऐसे दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में, दिल्ली के नजदीक सॉरी जलालाबाद नामक स्थान पर बस जाते हैं। देखो लिखते चलो साथ में, इतना इंपोर्टेंट नहीं है बट लिखते चलो, मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे जो इंपोर्टेंट रहेगा आपका, यहाँ पे जो आपका इंपोर्टेंट रहेगा एक ही चीज रहेगी, क्या, जो नवाब बेगमें रहेंगी आप, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे, दोस्त मोहम्मद खान का जन्म अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के तराई क्षेत्र में, सूबेदार, सूबेदार नूर मोहम्मद खान के यहाँ पे, नूर मोहम्मद खान के यहाँ पे, वहां से भाग कर आ जाते भाई साहब और दिल्ली के नजदीक
जलालाबाद में, दिल्ली के नजदीक जलालाबाद में अपना क्या करते हैं, अपने ग्राम में, जलालाबाद ग्राम में आके निवास करने लगते हैं। वहां से क्या होते हैं, 1703 के टाइम पे औरंगजेब की सेना भर्ती होते हैं। औरंगजेब की सेना भर्ती होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए औरंगजेब के टाइम पे मालवा विद्रोह था, तरजी बेग का, किसका, तरजी बेग का विद्रोह हुआ था। तरजी बेग के विद्रोह को कुचलने के लिए, तरजी बेग के विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने भाई साहब को कहाँ पे, मालवा क्षेत्र में भेजा था। कहाँ पे, मालवा क्षेत्र में भेजा था, ठीक ना। अंत में क्या होता, तरवी बेग ने इसको आत्मसमर्पण कर दिया था और औरंगजेब ने खुश होकर मोहम्मद खान को असरफिया इनाम के तौर पर दी थी, ठीक ना। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या, दोस्त मोहम्मद खान अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वापस मालवा चले गए और वहां पे आसपास की रियासतों के साथ, रियासतों को किराए पे लगा, किरायों पर देने लगा। तो अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर कहाँ पहुंच गए बेटा, अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर मालवा के आसपास पहुंच गए और वहां की रियासतों को अपने सैनिकों को क्या किराए पर देने लग गया। फिर भोपाल के निकट मंगलवाड़ के जागीरदार आनंद सिंह सोलंकी की सेवा में आ गया, ठीक है ना, याद रखना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहाँ पहुंचे, ये मालवा क्षेत्र पहुंचे और फिर यहाँ पे क्या, सैन्य टुकड़ी अपनी किराए पे देने लग गया। इसके बाद क्या किया, भोपाल के निकट मंगलगढ़ के जागीरदार, मंगलगढ़ के एक जागीरदार थे आनंद सिंह सोलंकी, आनंद सिंह सोलंकी उनके यहाँ सेवा कार्य करने लगा, ठीक ना। आनंद सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री कुंवर सरदार बाई का विवाह इनसे कर दिया था, किसका विवाह, आनंद सिंह की पुत्री कुंवर सरदार बाई से विवाह हो गया इसका, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खां की यही पत्नी इस्लाम कबूल करके फतेह बीवी के नाम से जानी गई। क्या बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, इस्लामिक नाम, इसका इस्लामिक नाम क्या है बेटा, फतेह बीवी, क्या है, फतेह बीवी इसका इस्लामिक नाम है, ठीक है ना। याद रखना, जब आनंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो मंगल रियासत है उसको कौन संभालती है, उसकी माँ संभालती है। और जैसे माँ की मृत्यु हो जाती है तो पूरी जो वहाँ की संपत्ति है किसके, दोस्त मोहम्मद खां के अधीन आ जाती है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना क्या हुआ, बाद में जाके मंगल में आनंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और पूरी संपत्ति किसके अधीन आ जाती है भैया, आपके दोस्त मोहम्मद खां के अधीन आ जाती है। यहीं पे भोपाल के नगर आपने बैरसिया सुना होगा, बैरसिया, बैरसिया का एक जागीरदार था, बैरसिया का जागीरदार था कौन, ताज मोहम्मद खान, ताज मोहम्मद खान। ताज मोहम्मद खान तो दिल्ली में रहते थे, कहाँ पे, दिल्ली में निवास था। लेकिन बैरसिया की जागीर इसका एक एजेंट देखता था, क्या, इस जागीर को एक एजेंट देखता था। तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या बोला, दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खान ने ताज मोहम्मद खान से 30,000 रुपए वार्षिक के बदले में क्या किया, बैरसिया की जागीर ले ली पट्टे पर, बैरसिया की जागीर पट्टे पे ले ली। इस प्रकार छोटी जागीर का एक माल क्या बन गया, बैरसिया में मालिक बना भाई साहब, ठीक है ना, मालिक बन गया। और दोस्त मोहम्मद खान भोपाल पर अधिकार करना चाहता था, किंतु भोपाल पर अधिकार करने से पहले उसके रास्ते में जगदीशपुर पर अधिकार करना आवश्यक था। और जगदीशपुर के जागीरदार कौन थे, नरसिंह राव चौहान थे, ठीक है ना। उनके साथ युद्ध हुआ और उन्हें हराना पड़ा। 1715 में दोस्त मोहम्मद खान ने षड्यंत्र पूर्वक नरसिंह देव संधि कर ली, ठीक है, और थाल नदी किनारे आमंत्रित किया। दोनों इस बात से सहमत हो गए कि भैया 16-16 लोग इस संधि में शामिल होंगे। दोस्त मोहम्मद खान ने
थाल नदी के किनारे तंबू लगवाए और एक शानदार मैत्री भोज का आयोजन किया, जिसमें नरसिंह देवड़ा उनके लोगों को शराब पिलाई और नरसिंह देवड़ा और उनके लोग मदहोश हो गए और दोस्त मोहम्मद खान उनकी हत्या कर दी। यह नरसंहार इतना भीषण था कि थाल नदी का पानी लाल हो गया। इस कारण इस नदी को हलाली नदी कहा जाता है। हलाली, हलाल कर दिया गया, इसलिए हलाली नदी। नरसिंह देवड़ा की हत्या के उपरांत दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, उसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया। इसके उपरांत नरसिंह देवड़ा के पुत्र अपना राज्य वापस प्राप्त करने हेतु एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के बाद छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ दोस्त मोहम्मद खान पर आक्रमण करते हैं। किंतु भोपाल के निकट क्या होता है, एक घाटी में दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें क्या, नरसिंह देवड़ा के पुत्र और सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। उनकी लाशों के खून से वह घाटी लाल हो जाती है, इसलिए वह लाल घाटी कहलाती है। आप भोपाल जाओगे तो आपको हलाली नदी मिलेगी, हलाली परियोजना, आपको क्या बोलते हैं, इस्लाम नगर, लाल घाटी, ये शब्द मिलेंगे। तो इनकी परिभाषा लाल घाटी नाम क्यों पड़ा वो बता रहा हूँ, इतिहास इसका, ठीक है। अभी आपको लिखवा दूंगा मैं, आपको सुनते चलना। जगदीशपुर पर अधिकार करने के उपरांत दोस्त मोहम्मद खान ने आसपास जैसे सीहोर, आष्टा, खिचलीपुर, इछावर, देवीपुरा, ग्यासपुर, सुजालपुर आदि क्षेत्रों को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। दोस्त मोहम्मद खान के समय किन्नौर के गौंड राजा निजाम शाह थे, जिनकी बेगम का नाम था रानी कमलापति। रानी कमलापति के बारे में बता ही चुका मैं आपके लिए, है कि नहीं। रानी कमलापति के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं। निजाम शाह और कमलापति के पुत्र का नाम था नवल शाह और निजाम शाह के भतीजे का नाम था चैन शाह, ठीक है ना, जो कि बाड़ी का शासक था और गिन्नौर पर अधिकार करना चाहता था। चैन शाह ने क्या किया, षड्यंत्र पूर्वक निजाम शाह को अपने यहाँ पे भोजन हेतु आमंत्रित किया और विष देकर निजाम शाह की हत्या करवा दी, गिन्नौर पर अधिकार कर लिया। रानी कमलापति अपने 12 वर्षीय पुत्र नवल शाह को लेकर भोपाल स्थित कमलापति महल में आकर रहने लगी। इस महल का निर्माण रानी कमलापति ने करवाया था। यहाँ रहते हुए रानी कमलापति को पता चला कि दोस्त मोहम्मद खान नामक अफगान ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां से पैसा लेकर सैन्य सहायता करता है। रानी कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला लेने तो दोस्त मोहम्मद खान से 1 लाख मोहरों के बदले में चैन शाह की हत्या करने का आग्रह किया। दोस्त मोहम्मद खान ने चैन शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और गिन्नौर पर अधिकार दिला दिया। रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान को 50,000 मोहर दे सकी ताकि शेष और तथा शेष रकम के बदले में भोपाल का एक हिस्सा दे दिया। इसके उपरांत क्या हुआ, इन उपरांत इसके उपरांत की घटनाओं के संबंध में 2 अलग अलग मत चलते हैं। क्या भैया, अभी आपको बताते हैं। पहले आता कि थोड़ी कहानी लिखवाता हूँ आपके लिए, क्योंकि कहानी आपके माइंड में गई है। आपको थोड़ा क्या करिए जगा दिया इस कहानी ने, ये ऐसे कांड हुआ है, ठीक है ना, ऐसा तो वो सीन हुआ है। पर जब तक लिखेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हम लोग बैरसिया तक पहुंच गए थे। बैरसिया किसके कब्जे में आ गया, दोस्त मोहम्मद खान के कब्जे में आ गया। क्या, बैरसिया दोस्त मोहम्मद खान के कब्जे में आ गया। अब बात करते हैं जगदीशपुर की। तो जगदीशपुर की आपको याद रखना, एक तो क्या, यहाँ का शासक कौन था, नरसिंहराव चौहान, नरसिंहराव चौहान या नरसिंह देवड़ा, इसको क्या बोलते हैं, नरसिंह देवड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ठीक, पहले घटना लग रहा, संधि के लिए क्या बुलाया, संधि के लिए बुलाया था तो हलाली नदी के पास, किस नदी के पास, थाल नदी के पास, थाल नदी के पास वहां पे वैसे हमने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खान ने नरसिंहराव चौहान की हत्या कर दी, इसलिए इसका नाम क्या होगा, थाल नदी का नाम हलाली नदी हो गया, हो गया। फिर वैसे दूसरी घटना क्या थी, इनके पुत्र के साथ युद्ध होता है, नरसरी राव के पुत्र के साथ युद्ध होता है। और जो पुत्र के साथ युद्ध होता है कहां पे होता है बेटा, जो पुत्र के साथ घटना होती है कहां पे होती है, पुत्र के साथ घटना होती है कहां पे, घाटी में, घाटी में युद्ध होता है पुत्र वर्सेस दोस्त मोहम्मद खान। तो क्या होता है उसका नाम, लाल घाटी पड़ जाता है। क्यों भैया, बहुत सारा रक्त फैलता है, रक्त की वजह से लाल घाटी हो जाती है ना। जो आपकी ये घटना है कब की थी बेटा, 1715 ईस्वी की थी, 1715 ईस्वी की थी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। और बाद में क्या किया था, जगदीशपुर पर कब्जा करके उसका नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन क्या नाम रख दिया, इस जगदीशपुर से इस्लामपुर, इस्लाम नगर,
इस्लाम नगर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, इस्लाम नगर नाम रख दिया, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं इंदौरगढ़ की। इंदौरगढ़ में कौन था भैया? निजाम शाह की वाइफ का नाम रानी कमलापति, इनके पुत्र का नाम नवल शाह है, पुत्र का नाम नवल शाह है। ठीक है ना, निजाम शाह का भतीजा कौन था? भतीजा चैन शाह है। होता क्या है, चैन शाह षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर देते हैं, चैन शाह षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर देते हैं। रानी कमलापति कहाँ जाती बेटा? 1722 के समय पर रानी कमलापति रानी कमलापति भोपाल आ जाती हैं, रानी कमलापति भोपाल आ जाती हैं। ठीक है ना, भोपाल, और कमलापति महल की स्थापना करवाती हैं। किसकी बेटा? कमलापति महल की स्थापना कराती हैं। जानकारी मिलती है दोस्त मोहम्मद खान की, तो रानी कमलावती क्या करती है? दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगती हैं। कितने में? 1 लाख मोहरों में, 1 लाख मोहरों में। दे कितनी पाती है? दे कितनी पाती है? 50,000 मोहरें नगद देती हैं। सहायता किस लिए मांगती है? अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए और चैनसाई को मारने के लिए। तो भैया सहायता मिलती है, चैनसाई को हरा देते हैं दोस्त मोहम्मद खान, तो 50,000 मोहरें मिलती हैं, प्लस भोपाल दोस्त मोहम्मद खान को मिलता है, दोस्त मोहम्मद खान को मिलता है, और रानी वापस गिन्नौरगढ़ चली जाती है, रानी वापस गिन्नौरगढ़ चली जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे दो अलग अलग मत प्रचलित थे। क्या मत प्रचलित थे वो सुनना आपको। दो अलग अलग मत प्रचलित है यहाँ पे। नंबर 1, प्रथम मत के अनुसार दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति और उसके पुत्र नवल शाह की कमजोर स्थिति देखते हुए भोपाल पर आक्रमण कर नवल शाह को मौत का लौटा दिया, और रानी कमलापति ने अपने महल के नजदीक स्थित छोटा ताला में समाधि ले ली। और 1723 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव रखी है। दूसरा मत क्या हुई है कि दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति और पुत्र नवल शाह के प्रति सदैव वफादार और विश्वास पात्र रहा। रानी कमलापति उसे अपने भाई मानती थी, जबकि रानी कमलापति और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो 1723 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, तो दो मत प्रचलित हैं। क्या मत प्रचलित हैं? एक तो दोस्त मोहम्मद खान ने धोखा दिया, दोस्त मोहम्मद खान ने धोखा दिया और रानी कमलापति और पुत्र नवल शाह की मृत्यु हो जाती है। और 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना करता है दोस्त मोहम्मद खान। दूसरा मत क्या बेटा? दूसरा मत है कि हमेशा वफादार रहा और भाई बनकर सहयोग किया, भाई बनकर सहयोग किया हमेशा। बाद में मृत्यु के उपरांत, साधारण मृत्यु के उपरांत, यहाँ पे मृत्यु षड्यंत्र से थी, यहाँ पे साधारण मृत्यु के उपरांत 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना करता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। तो इस प्रकार से दो मत प्रचलित है आपके, इस प्रकार से कि आपके दो मत प्रचलित है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ डेट आपको महत्वपूर्ण रखना है 1723 की भोपाल रियासत। अब देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, एमपीपीएससी टफ नहीं है, प्रीलिम्स आपको पेपर होना टफ नहीं है, आसान है। आपको जब डिटेल में कहानी पता होगी कभी आपकी गलतियां नहीं होंगी। गलतियां थोड़ा फैक्ट में किसके समय पर कौन था। अब रानी कमलापति नाम आ रहा ना, तो उनके हस्बैंड का नाम क्या नाम रखा है? निजाम शाह है। उनके पुत्र का नाम नवल शाह है। इनके समय पर घटना क्या हो रही? दोस्त मोहम्मद खान की घटना हो रही, बस वो याद करना है। और दोस्त मोहम्मद खान ने कब स्थापना की भोपाल रियासत की? 1723 में। रानी कमलापति ने कमलापति महल कब बनवाया? 1722 में। कब बनवाया? 1722 में। अब मैं चाहूँ तो गाइड के जैसे वन लाइनर पढ़ा के निकल जाऊँ, मोस्टली आपको वन लाइनर ही पढ़ा रहा हूँ, कोई डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस रियासतों में थोड़ा आपको डीप में लेके गया, मैं रियासतों को डीप में लेके गया। ठीक है ना, तो मैं आपको वन लाइनर ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल व्याख्या कर रहा हूँ, बट आपको एक
एग्जाम ओरिएंटेड, और प्रश्न बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसको याद करो, इसको याद करो, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। क्या रखना, 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना करते भाई साहब। ठीक है ना। क्या 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना करते हैं। और 1728 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है भोपाल में, ठीक है ना। वह रखना, जो भोपाल का मेडिकल कॉलेज है, भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, कौन सा, गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पर इनकी कब्र है, वहां पर इनकी कब्र दरगाह है, ठीक है, कब्र याद रखना। पूछ सकता है कि दोस्त मोहम्मद खान की कब्र कहाँ पर है, तो भोपाल मेडिकल कॉलेज के परिसर में। याद रखना दो चीजें, दो व्यक्तियों की कब्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो आपसे पूछेगा एमपीपीएससी आयोग के सामने किसकी कब्र है, इंदौर में। दूसरा, भोपाल मेडिकल कॉलेज में किसकी कब्र है, किसकी कब्र है, दोस्त मोहम्मद खान की कब्र है। किसकी बेटा, दोस्त मोहम्मद खान की कब्र है। आपको याद है दोस्त मोहम्मद खान की बीवी का नाम क्या था, फतेह बीवी। क्या नाम था, फतेह बीवी। फतेह बीवी नाम था। तो भाई साहब ने याद रखना, दोस्त मोहम्मद खान ने फतेह बीवी के नाम पर फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया। फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया। साथ ही रखना, उसके भीतर 2.5 सीढ़ी नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इसका 2.5 सीढ़ी नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। क्या है, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, याद रखना, ठीक है ना। तो फतेह बीबी के नाम पर फतेहगढ़ किला, और उसके भीतर क्या, आपकी एक मस्जिद बनवाई, 2.5 सीढ़ी नाम की मस्जिद, ठीक है ना। आपसे कई बार याद रखना, ऐसा ही पूछ सकता है कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद किसने बनवाई है, किसने बनवाई बेटा, दोस्त मोहम्मद खान ने। कभी कभी उसकी जगह पर बेगम फतेह बीवी लिख के आ सकता है। क्या, बेगम फतेह बीवी, तो उसको भी आप टिक कर देना, ठीक है ना। उसको आप टिक कर देना, बेगम फतेह बीवी ने 2.5 सीढ़ी मस्जिद बनवाई है, कहाँ पे, फतेहगढ़ किले में, ठीक है। चलो, इस बात को आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं इस शब्दों में। इस टॉपिक से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। आगे आपके सेकंड शासक जो आएंगे, यार मोहम्मद खान। सेकंड नवाब कौन है बेटा, यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान 1728 से 1742, 1728 बेटा 1742 तक गद्दी पर रहेंगे यार मोहम्मद खान। याद रखना, जब दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हुई थी, तो दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के समय पे यार मोहम्मद खान कहाँ थे, दो हैदराबाद के निजाम के यहाँ पे थे, हैदराबाद के निजाम के यहाँ पे थे। इस वजह से जो भोपाल के अमीर वर्ग था, उन लोगों ने क्या किया, अमीर मतलब यहाँ पे रिच, रिच से नहीं है, अमीर लिखा है यहाँ पे, अमीर यदि हम लोग बोलते हैं मध्यकाल में, तो अमीर मतलब रिच, रिच अमीर आदमी से नहीं है। अमीर मतलब यहाँ पे जो बड़े पदों पर होते हैं आसिफ, उनसे है, ठीक है ना। सामंत होते हैं, सूबेदार होते हैं, ऐसे आपके आमिर जो आपके केंद्रीय प्रशासन में बड़े पदों पर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के समय पर यार मोहम्मद खान कहाँ पे था, हैदराबाद में निजाम शाह के यहाँ पे था, हैदराबाद के निजाम के यहाँ पे था। इसमें यहाँ पे भोपाल के जो अमीर वक्त थे, उन्होंने छोटे भाई को, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद खान है, उसको गद्दी पे डाल दिया। यह बात किसको मिलती है, यार मोहम्मद खान को मिलती है। और यार मोहम्मद खान सीधी सेना सहित कहाँ पे आते हैं, भोपाल में आते हैं, और स्वयं को नवाब घोषित करते हैं, और भाई साहब को गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक,
यार मोहम्मद खान हम पहले ही पढ़ चुके भोपाल के युद्ध में, मराठों के साथ भोपाल के युद्ध पढ़ा हमने, याद है कि नहीं? वहां पे लिखना दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के समय, मृत्यु के समय हैदराबाद निजाम के यहाँ पर। तो क्या किया अमीरों ने? छोटे भाई सुल्तान मोहम्मद खान को शासक बनाया। सुल्तान मोहम्मद खान को शासक बनाया। फिर बाद में यार मोहम्मद खान गद्दी पर बैठे। यार मोहम्मद खान गद्दी पर बैठे युद्ध के माध्यम से, हाँ, गद्दी पर बैठे यार मोहम्मद खान, ठीक ना? चलो याद रखना, यार मोहम्मद खान के समय पे भोपाल का युद्ध महत्वपूर्ण है। भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 में। कब? 1737 में। इसमें आपको पता है मराठा वर्सेस हैदराबाद निजाम सेना, हैदराबाद की निजाम सेना प्लस यार मोहम्मद खान की सेना, खान की सेना। अच्छा, इस युद्ध में कौन जीता था कौन हारा था आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। इस युद्ध में आपको या मराठा जीतते हैं और आपके ये लोग हार जाते हैं, इसमें ये लोग हार जाते हैं, ठीक ना? भोपाल के युद्ध के पश्चात, भोपाल के युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो भोपाल के युद्ध के पश्चात दौरा सराय की संधि हुई थी। क्या? दौरा सराय की संधि हुई थी। दौरा सराय की संधि हुई थी ना, दौरा सराय की संधि हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि मालवा का चित्ता मराठों को हो गया था, मालवा का चित्ता इसको मराठों के लिए मिल गया था, कारण ना दौरा सराय की संधि यार मोहम्मद खान के समय पे हुई थी। किस युद्ध के बाद हुई थी? भोपाल युद्ध के बाद हुई थी। भोपाल युद्ध कब हुआ था? 1737 में हुआ था, ठीक है ना? आगे जाके दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर आते हैं फैज मोहम्मद खान। उसके बाद गद्दी पर यार रखना। अच्छा, मराठा कौन था आपको याद है? मराठा कौन था? बाजीराव पेशवा। कौन था? बाजीराव पेशवा। हैदराबाद का निजाम कौन था? चिन किलिच खान। कौन? चिन किलिच खान आपके हैदराबाद के निजाम थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो उत्तर भारत में नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, जो उत्तर भारत में नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, उस समय पे गद्दी पे कौन था? भोपाल गद्दी पे कौन था? यार मोहम्मद खान था, यार मोहम्मद खान था, इस बात को क्या रखना है बस। आगे गद्दी पे आते हैं नवाब फैज मोहम्मद खान। कौन? फैज मोहम्मद खान। अगले नवाब कौन होंगे बेटा? अगले नवाब होंगे फैजू भाई, फैजू भाई नवाब फैज मोहम्मद खान। नवाब फैज मोहम्मद खान अगले शासक होंगे जो गद्दी पे होंगे 1742 से 1777 तक, ठीक है ना? याद रखना ये भाई साहब क्या थे आपके? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्या थे? धार्मिक प्रवृत्ति थे। इनको सूफी नवाब के नाम से जाना जाता है। इनको क्या? सूफी नवाब के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको रखना है। और इनके समय पर शासन का संचालन कौन कर रही थी? शासन का संचालन कौन कर रहा था बेटा? इसकी सौतेली माँ, सौतेली माँ माजी ममोला, सौतेली माँ माजी ममोला के अधीन शासन था इस समय पे, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना? यार रखना। अभी अपन ऊपर नाम क्या पढ़ा था? ऊपर नाम पढ़ा था अपन ने सुल्तान मोहम्मद खान। क्या नाम पढ़ा था? सुल्तान मोहम्मद खान पढ़ा था। तो सुल्तान मोहम्मद खान क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। सुल्तान मोहम्मद खान का विद्रोह होता है। ऊपर पढ़ा था मैंने कि नहीं? छोटा भाई था यार मोहम्मद खान का।
विद्रोह हुआ। तो जब विद्रोह होता है तो भोपाल के ईदगाह मैदान में युद्ध होता है। क्या भोपाल के ईदगाह मैदान में क्या होता है? युद्ध होता है। कहाँ पे? भोपाल के ईदगाह मैदान में युद्ध होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे आपके फैजू भाई हार जाते हैं। फैजू भाई हार जाते हैं। फैजू भाई हार जाते हैं और आपके सुल्तान मोहम्मद खान जीत जाते हैं। ठीक है ना? बाद में संधि होती है। बाद में संधि होती है और संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? संधि के परिणाम स्वरूप सुल्तान मोहम्मद खान को, चाचा सुल्तान मोहम्मद खान को कहाँ की राहतगढ़ की जागीरें दी जाती हैं। जागीरें दी जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? याद रखना, फैज मोहम्मद खान के समय पर जो दीवान था हिंदू था। आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं कर सकता था? तो कौन था? फैज मोहम्मद खान था। हमने पहले इसका नाम पढ़ लिया, सूफी नवाब। इसके समय पे एक हिंदू दीवान था। हिंदू दीवान था। पहले उसका नाम क्या है? विजय राम। विजय राम। और विजय राम के उपरांत उसका पुत्र भी इसका दीवान बनता है। नाम क्या है? घासी राम। क्या नाम है? घासी राम। और घासी राम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि घासी राम ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था। क्या? घासी राम ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इस बात को आपको याद रहना। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी? प्रतिबंध लगाया था। इस बात को आपको ध्यान देना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। और है ना दोस्त, फैज मोहम्मद खान की मृत्यु कब हो गई थी? क्यों? 1777 में आपकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? इसके बाद आपकी गद्दी बैठते हैं हयात मोहम्मद खान। कौन? हयात मोहम्मद खान। हयात मोहम्मद खान गद्दी पर बैठते हैं। ठीक ना? फैज मोहम्मद खान की मृत्यु के उपरांत क्योंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका छोटा भाई हयात मोहम्मद खान गद्दी पर बैठता है। हयात मोहम्मद खान भी धार्मिक वृत्ति का था। शासन से ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए शासनकाल भी माझी मौला द्वारा संभाला जा रहा था। इसके समय पर जो महत्वपूर्ण है तो याद रखना, हयात मोहम्मद खान क्या शासन किसके हाथ में था? माँ मोजी ममोला, जो उसकी सौतेली माँ थी। ठीक है ना? याद रखना। इसके समय पर आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। याद रखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज अधिकारी कर्नल गोलार्ड ने कलकत्ता से लेकर मुंबई तक अभियान किया था। रास्ते में कर्नल गोलार्ड भोपाल पहुंचा था, जहां पर हयात मोहम्मद खान ने इसका स्वागत किया था। यार ने क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कर्नल गोलार्ड का स्वागत किया था। किसने? हयात मोहम्मद खान ने। ठीक ना? हयात मोहम्मद खान ने। ठीक है? इसका गद्दी पे आते हैं आपके कौन? गौश मोहम्मद खान। ध्यान रखना, कर्नल गोलार्ड किसके टाइम पे आया था बेटा? किसके टाइम पे आया था? हयात मोहम्मद खान के टाइम पे एमपी में आया था। ठीक है ना? जो कि क्या था? अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है? आगे गौश मोहम्मद खान। गौश मोहम्मद खान 1807 से लेकर 1809। गौश मोहम्मद खान।
ये भाई साहब नाम मात्र के नवाब थे, क्या थे? नाम मात्र के नवाब थे, साथ से ज्यादा मतलब नहीं था। कहाँ पे? रायसेन के किले में रहते थे। भोपाल छोड़कर कहाँ पे? रायसेन किले में रहते थे, ठीक है ना। इनके समय पर वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? वास्तविक सत्ता, वास्तविक सत्ता इनके वजीर, इनके वजीर मोहम्मद खान, वजीर मोहम्मद खान, और इनके पुत्र आपके नजर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान। इनके पास इस समय वास्तविक सत्ता थी, इनके पास क्या थी इस समय पर? वास्तविक सत्ता थी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। हेलो 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 हेलो, वापस आ गया, वापस आ गया। आवाज आ रही है? तो बोलते हैं, कहाँ बीच में क्लास में अचानक से वापस आने की आवाज आ जाती है। ये समझो क्लास रिकॉर्ड करने में मजा आ गया। एक्चुअली मैं भूल गया था, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, पता है ट्रीटमेंट चल रहा है, और साथ में भाई को भी जाना था, भूल ही गया था मैं। मैंने सुबह से क्लास रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, ठीक? तो फिर अचानक से कॉल आया, आपको निकलना है भाई साहब, कहाँ भूल रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादा निकलना है, मैं क्लास को रोक के चला, पॉज करके। किस्मत इतनी अच्छी है, लैपटॉप बंद नहीं हुआ, चार्जिंग पे था तो, और रिकॉर्डिंग भी खराब नहीं हुई है, कंटिन्यू हो रही है रिकॉर्डिंग इसमें। लगभग 12 से 13 घंटे का गैप लग चुका है, अब जाके क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हम लोग कहाँ पे, थोड़ा इसको शुरुआत करते हैं गौस मोहम्मद खान से, ठीक है। तो गौस मोहम्मद खान आपका नामात का नवाब था, ठीक है, रायसेन के किले में रहता था। जो इसका वजीर था, कौन? वजीर मोहम्मद खान था, और उसका पुत्र नजर मोहम्मद खान था। ने इसको भोपाल से दूर रखा था, ठीक है ना, याद रखना। दो, तो आपके गौस मोहम्मद खान थी, इनकी पुत्री थी, क्या नाम था इनका? गौहर बेगम, गौहर, ठीक है ना। जो नजर मोहम्मद खान था, इसका विवाह इससे हुआ था, ठीक है ना। विवाह हुआ था किससे? नजर मोहम्मद खान से, नजर मोहम्मद खान से। इस बात को याद रखना है। तो अब आगे किसका शासन रहेगा भैया? यहाँ पे वजीर मोहम्मद खान गद्दी पे है ना। देख रहे कौन कर रहा है शासन की? गौस मोहम्मद खान के समय पर भोपाल की देख रहे कौन कर रहे हैं? वजीर मोहम्मद खान। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा वजीर मोहम्मद खान के बारे में। यहाँ पे एक डॉट लिख देना। वजीर मोहम्मद खान के समय पर, वजीर मोहम्मद खान के समय मराठों ने, किसने बेटा? मराठों ने भोपाल रियासत पर आक्रमण किया। हालांकि मराठे यहाँ पे जीत नहीं पाए थे, मराठे क्या हुए थे? पराजित हुए थे। अच्छा, इस कट्टिस का मतलब सही का मतलब पता है ना, पराजित और विजय कौन हुए, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना। फिर वजीर के बाद जो वजीर मोहम्मद खान थे, इसका गद्दी किसने संभाली थी आपके? नजीर नजर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान। राजा शासक तो वही है, राजा तो कौन है बेटा आपका? राजा तो आपका गौस मोहम्मद खान ही है, सुल्तान आपका कौन है बेटा? गौस मोहम्मद खान है। बट एक गौस मोहम्मद खान के समय पर वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? मोहम्मद खान और नजर मोहम्मद खान, बाप बेटे के हाथ में। और नजर मोहम्मद खान का विवाह किससे हुआ था? गौस मोहम्मद खान की बेटी गौहर बेगम से। किससे? गौहर बेगम से। पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। ठीक है, चलो। वहीं से आप देखना आगे जाके आपको बेगमों का शासनकाल लिखा, मोस्टली आपको गद्दी पर बेगम दिखेंगी, ठीक है ना। तो नजर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसने पिंडारियों और मराठों की सुरक्षा के लिए क्या? नजर मोहम्मद खान ने मराठों व पिंडारी, पिंडारी लोकल थे जो आपका मराठा सैनिकों को मदद करते थे, तो मराठों और पिंडारियों से भोपाल रियासत की सुरक्षा हेतु क्या किया? भोपाल रियासत की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसको हम रायसेन की संधि के नाम से जानते हैं। रायसेन की संधि के नाम से जानते हैं, जो कब की गई थी? 1818 में। कब? 1818 में की गई थी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी भोपाल की गद्दी पर नजर मोहम्मद खान के बाद उनके वारिसों का या उनके उत्तराधिकारों का यह अधिकार होगा। तो इसके बाद आपको देखेंगे महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको कौन?
आपको इस बात की याद रखना, याद रखना इसी के साथ आपको इसी संधि रायसेन की संधि के साथ क्या होता है, सीहोर में, रायसेन की संधि के साथ क्या होता है, सीहोर में एक ब्रिटिश छावनी स्थापित होती है, ब्रिटिश छावनी स्थापित होती है, मतलब कि आपका अंग्रेजों का सैन्य अड्डा स्थापित होता है कहाँ पे, सीहोर में, ठीक है ना। सीहोर में आपकी ब्रिटिश छावनी होता है, अंग्रेजों का सैन्य अड्डा स्थापित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे अब जो महत्वपूर्ण आएंगे आपकी कौन सी आएंगी, बेगम, क्या, कुत्सिया बेगम आएंगे बेटा, कुत्सिया बेगम। बेगम गद्दी पे आएंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, 1819 से 1837 तक, 1887 तक कुत्सिया बेगम, ठीक है ना। कुतिया बेगम मत बोलने दो, गालियां मत देना फालतू में ना, इसको क्रॉप करना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कुत्सिया बेगम है, ठीक है ना। ठीक, जो कुत्सिया बेगम है, ये वास्तविक नाम इनका क्या बेटा, वास्तविक नाम गौहर बेगम है। आपको बता दूं, क्योंकि नजर मोहम्मद खान का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए राजगद्दी उनकी विधवा पत्नी को मिली, किसको, विधवा पत्नी को मिली, ठीक है ना। ठीक, और यार रखना इन्हीं कुत्सिया बेगम के समय से ही क्या, नवाबों का शासन खत्म, नवाबों का शासन खत्म हो जाएगा। अब जो आपको मिलेंगी पूरी बेगम मिलेंगी, जितनी मिलेंगी आपको बेगम मिलेंगी, नवाब बेगम यहाँ से क्या, नवाब बेगमों का शासन प्रारंभ होता है, नवाबों का शासन समाप्त होता है, नवाब बेगमों का शासन आरंभ होता है। इस बात को आपको याद रखना कहाँ से, कुत्सिया बेगम से, ठीक है ना, कुत्सिया बेगम से, ठीक है ना। इनकी तरफ महत्वपूर्ण का रखना, पर्दा प्रथा का त्याग किया, इन्होंने क्या किया, गद्दी बढ़ते ही जो पर्दा प्रथा थी उसका त्याग किया, नंबर एक। भोपाल में बहुत सारे नवीन जल स्रोतों का निर्माण कराया, जिसमें आपकी पानी की पाइपलाइन उन्होंने बिछवाई, पानी की पाइपलाइन बिछवाई। साथ ही साथ आपको याद रखना, इसके लिए पानी की पाइपलाइन के लिए क्या, भोपाल में जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन इंजीनियर डेविड कुक को नियुक्त किया था, ठीक है, डेविड कुक को नियुक्त किया था इस बात को, पानी की लाइनों के लिए, ठीक है ना। याद रखना, हज यात्रियों के लिए मक्का मदीना में यात्राएं, इमारतें बनवाई, क्या, हज यात्रा के लिए कुत्सिया बेगम ने मक्का मदीना में क्या इमारतें बनवाई थी, मक्का मदीना में इमारतों का निर्माण कराया था भाई साहब ने, सॉरी आंटी जी ने, ठीक है, दीदी जी ने। अरे आपको पता हंसने वाली बात है अब नहीं यार, अभी मजा नहीं, कम्युनिटी बेस हो गया क्वेश्चन, हंसने वाली बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग कोई सीरियस मत लेना, बोलता हूँ मैं। हुआ क्या था कि मैं मोबाइल को रिपेयरिंग कराने गया था भैया के साथ, ये 4-5 दिन पहले की बात है, आपको पता है एक दिन गैप हुआ था क्लास में, लोकल टीकमगढ़ में, वहां पे बाइक जब भैया मोड़ रहे थे तो एक मैम में जाके खली, मतलब टच हो गई, वो मैम बुर्का पहने हुई थी, मेरे से मुंह से निकल दो पैसे, दीदी जान, बस साइड हट गए ऐसे, मतलब थोड़ा बोलते कमेंट या कॉमेंट्री वे में। हालांकि वो जान पहचान की थी, वो अपनी स्टूडेंट ही निकली, मोस्टली ऑफलाइन थे, टीकमगढ़ की स्टूडेंट ही निकली है। बता रहा हूँ, ऐसी गलती हो जाती है कि मुंह से निकल जाए, कुछ भी वर्ड्स निकल जाता है कि नहीं। याद रखना, कुत्सिया बेगम ने भोपाल में जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, साथ ही साथ कुत्सिया मस्जिद, कुत्सिया मस्जिद का निर्माण कराया, इसके साथ साथ गौहर महल का निर्माण कराया, गौहर महल का भी निर्माण कराया, ठीक है ना। याद रखना, जो भोपाल की जामा मस्जिद है बेटा आपकी, इंडो इस्लामिक शैली की है, क्या लाल पत्थर से बनी हुई है, लाल पत्थर से बनी हुई है, और इंडो इस्लामिक शैली के लिए जानी जाती है, इंडो इस्लामिक शैली के लिए जानी जाती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना, 1837 में जो मैंने ऊपर डेविड कुड वाला फैक्ट लगा, पूछा गया आपसे, पूछा गया है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इन्होंने 1837 में क्या किया, राजकाज से अवकाश ले लिया, राजकाज से अवकाश ले लिया, अंग्रेजों द्वारा के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक, 5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाने लगी,
इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, आगे आपको मिलेंगी जहांगीर मोहम्मद खान। जहांगीर, नवाब जहांगीर मोहम्मद, नवाब जहांगीर मोहम्मद, जनाब जनाब नवाब नवाब जहांगीर मोहम्मद, ठीक ना। कुत्सिया बेगम के पास उसका उत्तराधिकारी, ठीक ना, नजर मोहम्मद का भतीजा, ठीक ना, इनका बच्चन था, भतीजा था, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इनका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह जो हुआ था कुत्सिया बेगम की पुत्री से, ठीक ना, सिकंदर जहां पे, जिसको हम क्या, सिकंदर जहां बेगम के नाम से जानते हैं, सिकंदर जहां बेगम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इनका नवाब जहांगीर मोहम्मद का विवाह कुत्सिया बेगम की पुत्री सिकंदर जहां बेगम से हुआ था। याद रखना, आपको याद है यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध, यहाँ पे क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह। इनके समय पे क्या हुआ था बेटा, बुंदेला विद्रोह हुआ था 1837 से 44 तक रहे भाई साहब। और 1842 का वो पता है, 1842 में क्या होता है, बुंदेला विद्रोह होता है इनके समय पर, अंग्रेजों के खिलाफ होता है, ठीक है। बुंदेला विद्रोह में क्या करते हैं भाई साहब, जो 1842 में होता है, अंग्रेजों की सहायता करते हैं, अंग्रेजों की सहायता करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, अंग्रेजों की सहायता करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, भोपाल में एक नए क्षेत्र का निर्माण कराया इन लोगों ने। भोपाल में जहांगीराबाद नाम से जाना जाता है। भोपाल में एक नए एरिया का निर्माण कराया, उस एरिया को क्या, जहांगीराबाद कहते हैं, जहांगीराबाद नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्होंने भोपाल में नूरबाग मस्जिद का निर्माण कराया, नूरबाग मस्जिद का निर्माण कराया, नूरबाग मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है ना। इनको शासन के 7वें साल में क्या हुआ था, लीवर को बीमारी हुई थी। 7वें साल में क्या, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हुई थी, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इनका मकबरा कहाँ पे बेटा, इनका मकबरा भोपाल में पुलिस परिसर में है, भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में है। इनका मकबरा कहाँ पे है, भोपाल में पुलिस परिसर में है। यहाँ पे आप याद रखना, आप लोग ये 2-3 नाम याद रखना। अपन ने शुरुआत कहाँ से की थी, दोस्त मोहम्मद खान से। दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा कहाँ है, गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यहाँ पे जहांगीर मोहम्मद खान का मकबरा कहाँ आ गया बेटा, जहांगीर मोहम्मद खान का मकबरा कहाँ पे आ गया आपका, भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर, भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में आ गया। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। जहांगीर खान की मौत, मृत्यु के बाद जो वहां पे शासक बनती कौन थी, सिकंदर जहां बेगम। कौन बनती बेटा, सिकंदर जहां बेगम, जो कि इनकी विधवा पत्नी थी। सिकंदर जहां बेगम गद्दी पे बैठती है, सिकंदर जहां बेगम गद्दी पे बैठती है, याद रखना। इनके टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण जो आपका 1857 का रिवॉल्ट है, 1857 की क्रांति है। और 1870 की क्रांति में इन्होंने क्या, अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका बेटा, अंग्रेजों का ही साथ दिया था। किसका, अंग्रेजों का साथ दिया था। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। इनके समय पर, इनके समय पर बहुत से स्थानों के जब विद्रोह हुआ था, तो मऊ, मऊ छावनी, नौगांव, नीमच, महिदपुर, नागौद इत्यादि इत्यादि स्थान से लोग भाग भाग के कहाँ पहुंचे थे, भोपाल रियासत पहुंचे। कहाँ बेटा, भोपाल रियासत पहुंच गए थे इत्यादि इत्यादि इस भाग के लोग, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। इवन इंदौर से भी, इंदौर से भागकर कौन, कर्नल हेनरी, इंदौर से भागकर आया था कर्नल हेनरी
मोरियन ड्यूरेंट। कर्नल हेनरी मोरियन ड्यूरेंट भाग कर आया था इंदौर से। इसको कहाँ पे बेटा, होशंगाबाद तक सुरक्षित पहुंचाया था इन्होंने। होशंगाबाद तक सुरक्षित पहुंचाया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? 1897 क्रांति में विद्रोह हुआ था, तो भोपाल रियासत से कौन से लोगों ने विद्रोह किया था? भोपाल रियासत से वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह किया था? तो 1857 की क्रांति में फाजिल खान मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ और साथ में सिकंदर जहां बेगम के खिलाफ क्या किया था? भोपाल रियासत में विद्रोह किया था, ठीक ना। फाजिल मोहम्मद खान को कहाँ पे बेटा, राहतगढ़ के किले में फांसी दी गई थी। इसको फाजिल मोहम्मद खान को राहतगढ़ किले में, राहतगढ़ किले में फांसी दी गई थी। वही बात करते हैं आदिल मोहम्मद खान की, तो भागकर तात्या टोपे के साथ मिला, किसके साथ? तात्या टोपे के साथ जाकर मिल गए थे। इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है बेटा। फाजिल मोहम्मद खान राहतगढ़ किले में फांसी दी गई, और आदिल मोहम्मद खान कहाँ पे? तात्या टोपे के साथ जाकर मिल गए थे, भाग गए यहाँ से, ठीक है ना, भोपाल से। इन बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। याद रखना, सिकंदर जहां महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पे हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण कार्य। सिकंदर जहां बेगम के महत्वपूर्ण कार्य, सिकंदर जहां बेगम के महत्वपूर्ण कार्य, इसमें लिखना आपको नंबर 1। इन्होंने क्या किया था? भोपाल रियासत को प्रशासनिक सुविधा के लिए, भोपाल रियासत को 3 जिलों व 21 परगनों में विभाजित किया था। 3 जिलों व 21 परगनों में विभाजित किया था। और प्रत्येक जिले में कौन था अधिकारी? प्रत्येक जिले का अधिकारी एक नजीम होता था, नजीम। और इसी नजीम के अंतर्गत आपको मिलेंगे क्या? आमिल और थानेदार। क्या? आमिल व थानेदार मिलेंगे। ये क्या है? इनका प्रशासनिक सुधार है, थानेदार, ठीक ना। ठीक, इतना हो गया। इन्होंने किसानों को ऋण भी दिए थे और लगान में सुधार भी किया था, लगान व्यवस्था में सुधार किया था। राज्य की आय बढ़ाने के लिए क्या? लगान व्यवस्था में सुधार किया और किसानों को ऋण उपलब्ध कराए, लोन दिए, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने क्या? राज्य की सुरक्षा के लिए दीवारों का, खम्भों का निर्माण कराया, स्थायी सेना रखी, सेना को प्रशिक्षण दिया, ठीक है ना। सेना का स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, सेना को प्रशिक्षण दिया, सैन्य प्रशिक्षण पे काम किया, ठीक है ना। इस बात को रखना। और कानून का निर्माण किया इन्होंने, नए कानून के निर्माण के लिए क्या? कानून निर्माण हेतु एक संस्था का गठन किया। कौन सी संस्था थी? कानून निर्माण हेतु मजलिस मजलिस सूरा नामक संस्थान का गठन किया। इस बात को आपको याद रखना है, जिसके साथ कुलीनबर्ग, बुद्धिजीवी, विद्वानजन होते थे, ठीक है ना। तो कानून निर्माण के लिए एक संस्था, क्या? मजलिस सूरा, सूरा निर्माण किया। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है, इन्होंने आधुनिक अदालतों की स्थापना के समय नियमों और कानून को लिपिबद्ध कराया। क्या? आधुनिक अदालतों की स्थापना के समय क्या किया बेटा? इन्होंने नियम कानून को लिपिबद्ध कराया, ठीक है ना, कानूनों को लिपिबद्ध कराया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ हिंदू प्रजा और मुस्लिम प्रजा के लिए अलग अलग अस्पताल खुलवाए। हिंदू व मुस्लिम प्रजा हेतु अलग अलग अस्पताल, हॉस्पिटल्स खुलवाए, हॉस्पिटल बनवाए, ठीक ना। मदरसों व माध्यमिक मदरसों की मकबरों की स्थापना करवाई। मदरसों की, मदरसा क्या? प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते हैं, ठीक ना। भोपाल में एक टकसाल का निर्माण कराया। भोपाल में टकसाल, टकसाल क्या होती है? यहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, टकसाल का निर्माण कराया,
किसने? सिकंदर जहां बेगम ने। भोपाल में सिकंदरी प्रेस की स्थापना की। सिकंदरी प्रेस की स्थापना की। हाँ बेटा, भोपाल में। भोपाल में भोपाल में इन्होंने डाक व्यवस्था का आरंभ कराया। डाक व्यवस्था का प्रारंभ करवाया कहाँ पे? भोपाल में। ठीक ना। भोपाल में उन्होंने मोती महल, मोती मस्जिद, शौकत महल का निर्माण कराया। क्या? इन्होंने भोपाल में, सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल में मोती महल, मोती मस्जिद व शौकत महल का निर्माण कराया। शौकत महल का निर्माण कराया। आपकी मोती मस्जिद है, यह दिल्ली की जामा मस्जिद शैली पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद शैली से बनी है। और वही जो मोती महल है, सिकंदर जहां बेगम का निवास स्थान था। क्या था? निवास स्थान था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया, चलो। अब आगे आप क्या आएंगे इसमें, याद रखना। नवंबर 1861 में बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। कब? नवंबर 1861 को सिकंदर जहां बेगम को, तो भैया जब वो 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को साथ दिया था। जब अंग्रेजों को साथ दिया था तो उसके बाद अंग्रेजों ने उन सभी लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया हो। तो इसी बात को लेकर 1861 में सिकंदर जहां बेगम को कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद दरबार में क्या? स्टार ऑफ द इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। ठीक है ना। सिकंदर जहां बेगम के बाद जो गद्दी बैठती वो थी शाहजहां बेगम। कौन होती है? शाहजहां बेगम। 1868 से 1901 तक। 1868 से 1901 तक। ठीक है ना। यहाँ पे वही महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके, ये कौन थी आपकी? सिकंदर जहां बेगम की पुत्री थी। यहाँ पे भी आपको एक महत्वपूर्ण कार्य, आपका कार्य आपसे पूछे जाएंगे। अब मैंने पहले बोल दिया, एक तो 1857 क्रांति के बाद, दूसरे सहायक संधि के बाद, ये तो नहीं पूछे जाते हैं। आपके विकासात्मक कार्य पूछे जाते हैं। क्या? आपके विकासात्मक। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्रशासनिक दृष्टिकोण से भोपाल को 4 जिलों में डिवाइड किया। भोपाल का मानचित्र तैयार करवाया। भोपाल का मानचित्र तैयार करवाया। और मानचित्र के बाद क्या किया इन्होंने? पहली भोपाल की पहली जनगणना कराई। तो भोपाल की पहली जनगणना किसके टाइम पे हुई बेटा? शाहजहां बेगम के टाइम पे हुई है। शाहजहां बेगम के टाइम पे हुई है। ठीक ना। याद रखना, इन्होंने बजट घाटे को सुधारने के लिए क्या किया? अफीम की खेती करवाई थी। ठीक ना। बजट घाटे को सुधारने हेतु अफीम की खेती करवाई मैडम ने। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक ना। साथ ही साथ 1884 में भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण कराया। भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण कराया। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कमेंट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि यहाँ पे 3 रेलवे लाइन, एक तो सिंधिया वंश में किसने और कहाँ पे रेलवे लाइन बिछवाई थी, नंबर 1। आई थिंक मैंने बताया नहीं, भूल गया हूँ क्लास में। तब भी आपको खोजना है किसने कराई थी। दूसरा, होलकर डायनेस्टी में मैंने बताया आपको किसने और कहाँ पर रेलवे लाइन बिछवाई थी। और अब आपको यहाँ पे भोपाल का, तीनों भोपाल जो आपकी है ना पूछी जाती है। एक आपकी रीवा रियासत की रेलवे लाइन पूछेगी। 4 तो 3 आपको बतानी कमेंट में, सिंधिया, होलकर और भोपाल की रेलवे लाइन कब और किसने। तो भोपाल की यहाँ पे लिखिए 1884 भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। ये तो आपकी हो गई है। बट सिंधिया और होलकर की आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है ना। सिंधिया और होलकर की आपको क्या बतानी, कमेंट बतानी है। ठीक है ना। उन्होंने 2 हॉस्पिटल बनवाए थे। क्या इन्होंने? दो हॉस्पिटल, दो प्रकार के हॉस्पिटल बनवाए, जैसे कि लेडी लैंसडाउन, लेडी लैंसडाउन
जो कि आपको किसके लिए, वुमेन के लिए है, और आपके लिए मेंस के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स मैन के लिए और आपके फीमेल के लिए है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे स्कूलों का निर्माण कराया था। जैसे आपको मिलेगा विक्टोरिया हॉस्पिटल स्कूल, भोपाल में विक्टोरिया स्कूल, सुलेमानिया स्कूल, मदरसा है विलकासिया स्कूल, इत्यादि इत्यादि स्कूल की क्या कराई थी इन्होंने, निर्माण कराया था। साथ ही साथ भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 5 स्टार पॉइंट है, भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया, किसका, भोपाल की ताज उल मस्जिद, भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि अपने आप में एशिया की सबसे बड़ी प्रांगण वाली मस्जिद कही जाती है। क्या, जिसका प्रांगण यहाँ पर, जिसका प्रांगण क्या, एशिया में सबसे बड़ा प्रांगण है। इसको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बोलते हैं लोग, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, बट एशिया का प्रांगण यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक ना। मस्जिद का सबसे बड़ा प्रांगण है एशिया का, सर्वाधिक लोग इसमें बन सकते हैं। इसी में याद रखना, वर्ष में 3 दिनों का, 3 दिनों का तवलिंगो, इज्तिमा महोत्सव मनाया जाता है। तवलिंगो, तवलिंगो, तब लिंगो इज्तिमा महोत्सव मनाया जाता है, तब लिंगो इज्तिमा महोत्सव बनाया जाता है, ठीक है ना। और भोपाल रियासत का पहला डाक टिकट भी इन्होंने जारी किया था, भोपाल रियासत का पहला प्रथम डाक टिकट भी इन्होंने जारी किया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्होंने भोपाल में लाल कोठी का निर्माण कराया था। क्या, भोपाल में 1880 में बेगम शाहजहां क्या, लाल कोठी का निर्माण, लाल कोठी का निर्माण, जो कि वर्तमान में है भोपाल के राजभवन, भोपाल के राजभवन नाम से जानी जाती है, भोपाल के राजभवन नाम से जानी जाती है। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ सदर मंजिल व बेंजीर भवन का निर्माण कराया था भोपाल में, बेंजीर भवन का निर्माण कराया था। इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद की स्थापना की थी, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने गोलघर 24 दरवाजों वाला, 24 दरवाजों वाला गोलघर भी बनवाया था, गोलघर बनवाया था, जिसको उस समय पे गुलशन ए आलम क्या, गुलशन ए आलम नाम से जानते, गुलशन ए आलम नाम से जानते थे, ठीक है ना। अभी 2024 में इसका क्या हुआ था बेटा, जीर्णोद्धार हुआ था, क्या हुआ था, जीर्णोद्धार किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो इस प्रकार आपके सामने शाहजहां बेगम हो गई हैं, क्या हो गए, शाहजहां बेगम। अब आपकी एक और बचेंगी यहाँ पे, कौन, सुल्तान जहां बेगम या बेगम अम्मा सरकार या क्या खुसरो बेगम, क्या नाम है। यहाँ पे एक और मिलेंगे आपको, सुल्ताना, सुल्तान जहां बेगम, या खुसरो बेगम, इनको अम्मा सरकार नाम से जानते हैं, क्या, इनको क्या अपन अम्मा सरकार के नाम से जानते हैं, अम्मा सरकार। 1901 से 1926, 1901 से 1926, ठीक है ना। शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री है, कौन है? उनकी पुत्री है सुल्तान जहां बेगम शासका बनती है, और इन्हीं के समय भोपाल में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। क्या, भोपाल में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, भोपाल रियासत की आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। तो ग्वालियर का आधुनिक स्थापत्यकर्ता कौन था?
ग्वालियर का आधुनिक स्थापत्यकर्ता कौन था? इनके जो कार्य हैं आपको याद रखना, जो आपकी शाहजहां बेगम ने सदर मंजिल बनवाया था उसको इन्होंने निवास के तौर पर यूज किया। क्या? सदर मंजिल को निवास के रूप में प्रयोग किया, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ भोपाल में हमीदिया मस्जिद, भोपाल में क्या, हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण करा है भोपाल में। हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण कराया। भोपाल में इन्होंने कई मदरसों की स्थापना कराई। क्या? भोपाल में कई मदरसों की स्थापना कराई, जैसे बगदाद हिंद मदरसा, बगदाद ए हिंद मदरसा। याद रखना, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहां की पहली चांसलर भी बनाया गया था इनको। क्या? जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की चांसलर भी इनको बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चांसलर भी बनाया गया इनको, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन्होंने भोपाल में शुगर मिल, कपड़ा मिल का निर्माण कराया था। क्या? भोपाल में शुगर मिल, कपड़ा मिल का निर्माण कराया था, ठीक है ना। साथ ही साथ रखना आपको, इन्होंने भोपाल में कुछ स्कूल, जैसे इन्होंने क्या भोपाल में सुल्तानिया बालिका विद्यालय की स्थापना कराई थी। साथ ही साथ एक और विद्यालय, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल की स्थापना कराई। नोबल स्कूल, जिसको हम लोग क्या हमीदिया हाई स्कूल हम जानते हैं। हमीदिया हाई स्कूल के नाम से जानते हैं अभी वर्तमान में, का निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है ना। नूर उस सभा महल का निर्माण भी करवाया था। नूर उस सभा महल का निर्माण कराया था, और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। ठीक है ना, याद रखना भोपाल में इन्होंने बहुत सारे मदरसों का निर्माण कराया था, और पहले से मदरसे चले आ रहे थे। इसलिए यदि आपसे पूछे भोपाल को मध्यकाल में, आधुनिक काल में या सल्तनत काल में क्या कहते थे, बगदाद ए हिंद कहते थे। बगदाद ए हिंद क्यों कहते थे? यहाँ पे बहुत सारे मदरसे थे। मदरसे क्या होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा के केंद्र होते हैं, वो सॉरी, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना। इसके बाद आपको भोपाल का अंतिम शासक मिलेगा, भोपाल का अंतिम शासक मिलेगा हमीदुल्लाह खान। पहला था दोस्त मोहम्मद खान, अब मिलेगा आपको हमीदुल्लाह खान। मिलेगा बेटा हमीदुल्लाह खान, हमीदुल्लाह खान आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। 1926 से 1949, 1926 से 1949 आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कौन थे? सुल्तान जहां बेगम के पुत्र थे, ठीक है ना, भोपाल के नवाब, ठीक है ना। इनको उपाधि दी गई थी, हमीदुल्लाह खान को सुल्तान जहां बेगम ने उपाधि दी थी, क्या? नियुक्त करते समय, यार ना बेगम की डेथ कब हुई थी? 1930 में हुई थी ना, अपन लिखो पर 1930 में हुई थी। इनको 1926 में शासक बना दिया गया था, किसने? सुल्तान जहां बेगम ने ही शासक बनाया था, ठीक है ना। इनके समय पे क्या होता बेटा, इनका जो इनको उपाधि दी थी सुल्तान जहां बेगम ने, क्या दी थी? इफ्तियार उल मुल्क, अर्थात देश का गौरव, अर्थात देश का गौरव,
देश का गौरव नामक इनको उपाधि दी थी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। एक सेकंड बस। हाँ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? इधर आवाज आ रही थी भाई। एक मिनट यार, मेरे हिसाब से तो अभी तक आवाज आ रही होगी, थोड़ा ग्लिच कर रही होगी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखते हैं, अब जो अगर नहीं होगी तो वापस रिकॉर्ड करेंगे। अब मोस्टली चीजें लिखी है मैंने। क्लास तो कंटिन्यू करते हैं। हमीदुल्लाह खान को उपाधि क्या दी थी सुल्ताना जहां बेगम ने? इख्तियार उल मुल्क। वो यार है ना, सुल्ताना जहां बेगम को ये हम क्या क्या खुसरो बेगम के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को हम क्या अम्मा बेगम के नाम से भी जानते हैं। बात को आपको याद रखना, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भोपाल के अंतिम नवाब थे, जो हमीदुल्लाह खान है भोपाल के अंतिम नवाब थे। इस बात को आपको याद रखना। साथ से आपको याद रखना, इनकी पुत्री इनकी पुत्री सजीदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया। भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया। जो सजीदा सुल्तान का विवाह था कहाँ हुआ था? इनका विवाह हुआ था हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा के। सजीदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पटौदी इफ्तिकार अली खान, पटौदी इफ्तिखार अली खान से हुआ था। अली खान से इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। याद रखना, सजीदा सुल्तान के पुत्र सजीदा सुल्तान के पुत्र कौन थे? मंसूर अली खान, इनका नाम आपने सुना होगा। मंसूर अली खान, इनका नाम आपने सुना होगा। आपके फेमस क्रिकेटर थे, कौन थे? क्रिकेटर थे जो कि आपके, आपने सैफ अली खान सुना है? सैफ अली खान, सैफ अली खान के पिता हैं मंसूर खान, और तैमूर के दादा हैं, तैमूर के दादा। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, इन्होंने क्या भोपाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई थी? इन्होंने क्या, हमीदुल्लाह खान है, भोपाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई, जिसने इस्लाम नगर के किले, सांची स्तूप, भोजपुर इत्यादि को संरक्षण दिया था। साथ ही हमीदुल्लाह खान को चैम्बर्स ऑफ प्रिंसिप की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो परमानेंट समिति थी, कमेटी थी, परमानेंट कमेटी, उसका मेंबर बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, ठीक है ना। और दो बार इनको इसका चांसलर भी बनाया गया। दो बार इनको चैम्बर ऑफ प्रिंसिप का चांसलर बनाया गया, 1931 में और 1944 में। ठीक है ना। 1938 में उन्होंने, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1938 में क्या, भोपाल राज्य प्रजा मंडल का गठन किया। भोपाल राज्य प्रजा मंडल का गठन किया था इन्होंने। साथ ही साथ जो वर्तमान का हेरिटेज होटल है, वर्तमान का हेरिटेज होटल है, हेरिटेज होटल है, जिसको हम क्या उस टाइम में नूर उस सवा नाम से जानते थे, उसका निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना। इनके समय पे भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ था 1948 में, ठीक है ना। भोपाल रियासत में आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारत सचिव
बीपी मेनन को भोपाल भेजा और बीपी मेनन ने क्या किया, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान पे दबाव बनाया। परिणाम स्वरूप कब, 1 जून, डेट याद रखना, 1 जून 1949 को इसने बीपी मेनन ठीक ना के दबाव में इन्होंने क्या किया, विलय किया 1 जून 1949 को, और भोपाल को पार्ट सी के अंदर रखा गया। अब पार्ट सी क्या होता है, कैसे नहीं होता है, इसको मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा बेटा, इनको मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी में आपकी सारी चीजें आती हैं, एमपी पॉलिटी में, ठीक है ना। अब देखो एक हिसाब से आपका मोस्टली आप देखोगे ना तो आपका एमपी हिस्ट्री समाप्त हो, क्योंकि 8057 का रिवॉल्ट आप साथ साथ पढ़ चुके हो। क्या 8057 का रिवॉल्ट आप साथ साथ पढ़ चुके हो कि बुंदेलाव के लोग के साथ क्या हुआ था, है कि नहीं, बुंदेलाव लोग के साथ कौन कौन हुआ था, कहाँ कहाँ पे इसका विद्रोह हुआ था, कैसे क्या हुआ था। बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इन शॉर्ट में 8050 रिवॉल्ट की जो आपकी क्या 8050 रिवॉल्ट की जो आपकी मुख्य मुख्य घटनाएं हैं आपको एक साथ लिखवाऊंगा। बहुत बड़ी क्लास हो, अब 2 क्लास आपकी होनी है, एक 8057, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी, 2 आपकी क्लास होनी है आधुनिक भारत पर, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी और मोस्टली आपको चार्ट फॉर्म में रहेंगे। अब यहाँ पे चार्ट बनाना है तो एक एडवाइस है ना, क्या मैं यहाँ पे पीपीटी बना के लाऊं, बट मेरे माइंड में आती पीपीटी लेके आया ना तो वही चीज आपको याद नहीं होगी, वही चीज आपको याद नहीं होगी, तो मैं आपको शॉर्ट नोट से लिखवाऊंगा, क्रक्स बनवा दूंगा, जिससे आपको वो चीज याद हो जाएंगी, ठीक ना, जैसे हम लोग करते रहे वैसे ही। तो 2 क्लास आपकी करनी है, 2 क्लास आपको करनी है। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, भाई नोट कर सकते हो सर आप कॉल, ठीक है ना। तो क्या 2 क्लास हो रहेंगे आधुनिक भारत की, इसका हम लोग शुरुआत करेंगे एमपी की जनजाति या एमपी का भूगोल, ठीक है ना, एमपी की जनजाति और एमपी का भूगोल। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अच्छे से, क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने नोट्स जरूर भेज देना, अपने नोट्स जरूर भेज देना, और जो मैं SW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो जरूर करते जाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।